छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धर्मपुर की वो लड़की जिसकी आंखों में सपने तो थे पर उस पर साया था, उसके अपने घर के दुखों का, उसकी माँ के आंसुओं का और एक ऐसे भविष्य का जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था। उसका नाम था सुमेधा, मतलब होता है शुद्ध बुद्धि। पर उसका जीवन जैसे सब कुछ उल्टा सिद्ध कर रहा था। जब वह महज 5 साल की थी तब उसकी माँ को पिता की दूसरी शादी की खबर लगी। उस दिन पहली बार माँ ने अपने सिंदूर को पानी में बहाया था और कहा था, अब मेरी बेटी मेरा सहारा है। गांव में लड़कियों की पढ़ाई बहुत आगे तक नहीं होती थी, लेकिन सुमेधा में कुछ अलग बात थी। स्कूल की प्रिंसिपल तक ने उसकी माँ से कहा, इसे बाहर भेजो पढ़ने, वरना ये गांव की औरतों की तरह खत्म हो जाएगी। माँ ने अपने गहने बेचे, खेत गिरवी रखे और सुमेधा को रायपुर भेजा बीए करने। वह पहली बार ट्रेन में बैठी थी और उसके हाथ में था एक पुराना बस्ता, एक छोटा लोटा और माँ की वो चिट्ठी, बेटी तुझे अपने नाम की लाज रखनी है। शहर ने उसे चौंकाया। वहाँ सब कुछ तेज था, लोग, बातें, कपड़े, जिंदगी। कॉलेज में वह सबसे अलग दिखती थी, सादे कपड़ों में, धीमी आवाज में और संकोच से भरी आंखों में। पहले हफ्ते में ही सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गांव से आई हीरोइन, तेरी हिंदी बहुत शुद्ध है मैडम। इन्हीं तानों के बीच उसकी मुलाकात हुई अद्वैत से, कॉलेज का सबसे होशियार और आकर्षक लड़का। पर वो बाकी लड़कों से अलग था। उसने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। उल्टा एक दिन लाइब्रेरी में उसने उसे चाय ऑफर की और वहीं एक चाय एक रिश्ता बन गई। दिन बीते, दोस्ती हुई और धीरे धीरे सुमेधा को लगा कि उसे अद्वैत से प्यार हो गया है। पर कहानियां आसान नहीं होती। एक दिन सुमेधा ने अपनी माँ को कॉल करके कहा, माँ कोई है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ ने सिर्फ एक बात कही, जिसके साथ मुस्कुराना सिखा दिया हो वही साया ना बन जाए, ये ध्यान रखना। सुमेधा ने ये बात हल्के में ली। कॉलेज खत्म होने के बाद अद्वैत ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। सब कुछ खूबसूरत था, मोमबत्तियाँ, संगीत और अद्वैत का प्यार। उसी रात जो सुमेधा ने अपने ख्वाबों में देखी थी वो हकीकत बन गई। लेकिन सुबह अद्वैत बदल गया था। उसका चेहरा कठोर था। उसने कहा, अब ये सब बंद करो, तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे पापा नहीं मानेंगे किसी गांव वाले को बहू। सुमेधा का दिल टूट गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वो टूटी, रोई पर घर वापस नहीं गई। उसने खुद को समेटा, एक छोटे से स्कूल में शिक्षक की नौकरी पकड़ ली। काम के बाद वह एक एनजीओ में लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने लगी। उसी दौरान उसे पता चला कि वह गर्भवती है और अद्वैत ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस बच्चे को मिटा दे या फिर उसे अपना अस्तित्व बना ले। और उसने दूसरी राह चुनी। 9 महीने अकेली लड़ी, हर चुभती नजरों को सहा, हर किराएदार से झूठ बोला कि वह विधवा है। बेटी हुई, नाम रखा नैना। सुमेधा ने उसके हर मुस्कान में अपनी अधूरी कहानी को फिर से जीना शुरू किया। वह अब एक छोटी सी कोचिंग क्लास चलाती थी और ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगी। धीरे धीरे उसकी एक पहचान बनने लगी। एक दिन उसे दिल्ली से एक एनजीओ के प्रोजेक्ट पर बुलाया गया, ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री। वहां पहुंचते ही उसे अद्वैत दिखाई दिया, अब एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर। वह सुमेधा को देखकर चौंक गया, डर गया और शर्मिंदा हुआ। उसने मिलने की कोशिश की। एक रात उसने कहा, क्या हम फिर से? सुमेधा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अब दर्द नहीं था, सिर्फ ताकत थी। उसने कहा, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जो तुमने तोड़ा वो मैंने दोबारा बनाया है। अब मुझे किसी साय की जरूरत नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक बड़ी टेड टॉक में एक महिला बोल रही थी, मैं एक अविवाहित माँ हूँ और मेरी बेटी मेरी ताकत है। मैंने सीखा है कि अधूरी मुस्कानों को भी मुकम्मल बनाया जा सकता है, अगर हम खुद को नहीं हारने दें। उस महिला का नाम था सुमेधा श्रीवास्तव और उसके शब्दों पर हजारों लड़कियां तालियां बजा रही थी। अंत में नैना मंच पर आई और बोली, माँ तुम मेरी दुनिया हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।